आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल का पोस्टमार्टम कार्यक्रम, जहां हम करते हैं सच की पड़ताल और ढूंढते हैं हर घटना का असली जिम्मेदार। मिडिल ईस्ट से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हर जगह एक ही चर्चा है, सीज फायर की। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में जंग रुकने वाली है या ये सिर्फ कुछ समय की रणनीति है? क्या दुनिया सच में राहत की सांस ले सकती है या ये तूफान से पहले की खामोशी है? आज की इस रिपोर्ट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सीज फायर की चर्चा क्यों तेज हो गई है। क्या सच में बड़ी जंग टल गई है या हालात अभी और खतरनाक हो सकते हैं? पिछले कुछ समय से ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनाव बढ़ता रहा। हमले हुए, जवाबी कार्रवाई हुई, धमकियां दी गईं और हालात इतने बिगड़ गए कि दुनिया को डर लगने लगा कि कहीं ये टकराव एक बड़ी जंग में ना बदल जाए। इसी दौरान अचानक सीज फायर की चर्चाएं तेज हो गईं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच में दोनों पक्ष जंग रोकना चाहते हैं या ये सिर्फ रणनीतिक विराम है? इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोशल मीडिया पर एक और चर्चा तेजी से फैल रही है। वो चर्चा है तीसरे विश्व युद्ध की। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही थी? और अगर सीज फायर होता है तो क्या इसका मतलब ये होगा तीसरे विश्व युद्ध का खतरा टल गया है? विशेषज्ञों का कहना है कि हालात जरूर गंभीर थे, लेकिन दुनिया के बड़े देश नहीं चाहते कि ये टकराव इतना बढ़ जाए कि उसका असर पूरे विश्व पर पड़े। अब सवाल ये उठता है कि ये विवाद आखिर क्यों शुरू हुआ? असल में ये टकराव सिर्फ एक घटना का परिणाम नहीं है, ये कई वर्षों से बढ़ते हुए तनाव का परिणाम है। ईरान मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ इस्राइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है फिलिस्तीन का। फिलिस्तीन का सवाल मिडिल ईस्ट की राजनीति का सबसे पुराना और संवेदनशील विवाद माना जाता है। इसी मुद्दे को लेकर भी क्षेत्र में तनाव बार बार बढ़ता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, सीज फायर की शर्तें क्या हैं? क्योंकि कई जानकारों का कहना है कि जो शर्तें सामने आ रही हैं, उनके आधार पर समझौता करना आसान नहीं है। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से कुछ गंभीर शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त ये बताई जाती है कि मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देशों में यूनाइटेड स्टेट्स की सैन्य मौजूदगी कम की जाए। ईरान का कहना है कि इन ठिकानों से उसकी सुरक्षा पर दबाव बनता है। दूसरी शर्त ये बताई जा रही है कि इस्राइल फिलिस्तीन के इलाकों पर अपनी सैन्य कार्रवाई पूरी तरह रोके। और तीसरा बड़ा मुद्दा है परमाणु कार्यक्रम का। ईरान का कहना है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर बार बार सवाल उठाना बंद किया जाए। क्या इन शर्तों पर सीज फायर संभव है? अगर इन शर्तों को देखा जाए तो सवाल उठता है, क्या अमेरिका और इजराइल इन शर्तों को मानने के लिए तैयार होंगे? विशेषज्ञों का कहना है कि इन शर्तों को पूरी तरह स्वीकार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे उनकी रणनीतिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि
इन शर्तों के आधार पर सीज फायर होना मुश्किल है। अगर सच में सीज फायर होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक बड़ी जंग का खतरा कम हो जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है, क्योंकि तेल बाजार में जो डर बना हुआ है वो कम हो जाएगा, खासतौर पर उस समुद्री रास्ते को लेकर जिसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कहा जाता है। यहीं से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता प्रभावित होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। लेकिन हर सीज फायर हर पक्ष के लिए एक जैसा फायदेमंद नहीं होता। कई बार संघर्ष की स्थिति में कुछ देशों को रणनीतिक लाभ मिलता है, इसलिए कुछ ताकतें तुरंत सीज फायर नहीं चाहती। यही कारण है कि कूटनीतिक बातचीत अक्सर लंबी चलती है। अब अगर इस पूरे संघर्ष को नुकसान के जरिए देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस टकराव में किसे कितना नुकसान हुआ। आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी गंभीर दिखाई देती है। रिपोर्टों के मुताबिक हालिया संघर्ष में ईरान को सबसे ज्यादा मानवीय नुकसान झेलना पड़ा है। कई रिपोर्टों के मुताबिक ईरान में 600 से लेकर 1000 से ज्यादा लोगों की मौत बताई गई है और 4000 से अधिक लोग घायल हैं। इनमें नागरिकों के साथ साथ सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक भी शामिल बताए जाते हैं। कई सैन्य ठिकाने, मिसाइल बेस और रणनीतिक ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के 80 से ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम हमलों में नष्ट हुए हैं। अब अगर दूसरी ओर देखें तो इसराइल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन आंकड़े अपेक्षाकृत कम बताए जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आंकड़े बाहर नहीं आए हों। रिपोर्टों के अनुसार ईरानी मिसाइल हमलों में करीब 28 लोगों की मौत हुई है और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। कई शहरों में इमारतों को नुकसान पहुंचा है और हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत माना जाता है और बताया जाता है कि करीब 80 से 90% मिसाइलों को आसमान में ही रोक लिया गया। अब बात करते हैं आर्थिक नुकसान की। जंग सिर्फ जान का नुकसान नहीं करती बल्कि अर्थव्यवस्था को भी हिला देती है। विश्लेषकों का कहना है कि इजराइल को इस युद्ध में हर दिन लगभग $700 मिलियन से ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। यानी अगर ये संघर्ष लंबा चला तो इसका असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आगे क्या हो सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तनाव कम नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट में हालात और गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि इस पूरे टकराव में सिर्फ दो देश ही शामिल नहीं हैं, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ इसराइल, लेकिन उनके साथ कई दूसरे देश भी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि दुनिया के बड़े देश इस टकराव को बढ़ने से रोकना चाहते हैं। अगर जंग बढ़ती है तो इसका असर मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा और ख़ास तौर पर तेल बाजार पर, क्योंकि दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं एक बेहद महत्वपूर्ण
समुद्री रास्ते पर जिसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, यहीं से दुनिया का बहुत बड़ा तेल का हिस्सा गुजरता है। अगर ये रास्ता प्रभावित हुआ तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसी वजह से दुनिया भर में ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह तनाव कम किया जाए और हालात को काबू में रखा जाए। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में सीज फायर होगा या फिर ये संघर्ष आगे और बड़ा रूप ले सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अस्थायी शांति है। इतिहास बताता है कि कई बार युद्ध के दौरान सीज फायर सिर्फ अस्थायी विराम होता है। इस दौरान दोनों पक्ष अपनी रणनीति मजबूत करते हैं। इसलिए ये देखना होगा कि अगर सीज फायर होता भी है तो क्या वो अस्थायी शांति की शुरुआत होगा या सिर्फ कुछ समय की राहत। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सीज फायर से सच में हालात बेहतर हो जाएंगे या ये सिर्फ कुछ समय का विराम है और क्या दुनिया एक बड़े युद्ध के खतरे से बच जाएगी। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। बहरहाल मिडिल ईस्ट के हालात तेजी से बदल रहे हैं। हर दिन नई खबर सामने आ रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी चिंता यही है कि दुनिया किसी बड़े युद्ध की ओर न बढ़े। अब देखना ये होगा कि सीज फायर की ये कोशिश वास्तव में शांति लाती है या इतिहास खुद को फिर से दोहराता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।